प्रखंड टॉपर तो आप लोग जानवे करते हैं, यहाँ पे 468 मार्क है। जब आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा तो कोई भी आप लोग का मार्क नहीं कट पाएगा, एक भी फार्मूला से आप लोग का मार्क नहीं कट पाएगा। आज का ये वीडियो होने वाला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जो कि सभी चैप्टरों के लिए हम सभी फार्मूला देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक हम क्या देखने वाले हैं, ऑल फार्मूला देखने वाले। और यहाँ से बात करते हैं ना बच्चों का, यहाँ जब बच्चों का जो मतलब अगला जो रिजल्ट हुआ था तो ब्लॉक टॉपर हुआ था। क्या हुआ था यहाँ से, ब्लॉक टॉपर, जो किससे हुआ था, किस संस्था से, कोसी क्लासेस एकेडमी से। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट जरूर कर दे कि आप लोगों को कैसा लगा है, समझ गए। चलिए सभी बच्चों को जय हिंद मेरा, और सभी को हर हर महादेव। मैं फिर से आ चुका है एक नई वीडियो के साथ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नाम है ऊपर में कोसी क्लासेस, जो कि संस्था है, और ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो है क्लास कैप से है, जो कि हम चलाते हैं यहाँ पे, समझ गए। तो आज का ये वीडियो होने वाला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जो कि सभी चैप्टरों के लिए हम सभी फार्मूला देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फार्मूला देखने वाले हैं, और इसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, समझ गए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक हम क्या देखने वाले हैं, ऑल फार्मूला देखने वाले। और हम ये आप लोग गारंटी देते हैं, जब आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा तो कोई भी आप लोग का मार्क नहीं कट पाएगा, एक भी फार्मूला से आप लोग का मार्क नहीं कट पाएगा, समझ गए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे से वो विद्यार्थी भी देख चुके है ना, और सभी चैप्टरों का रिवीजन अच्छा से कर। अब चलते हैं बिना देर किए गए हम चैप्टरों के, जो कि पहला चैप्टर क्या नाम हो जाता है, वास्तविक संख्या। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। अब देखने वाले रियल नंबर में क्या क्या आखिर चीज होता है, पॉइंट क्या क्या चीज होता है, समझ गए। यहाँ पर हम टॉपिक लिख चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऐसा हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, और किसी हाँ तो चलिए देखते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग कुछ बताने वाले हैं, जो कि आप लोग लिए बहुत अच्छे हैं। और कोई भी बच्चा जब पढ़ना चाहते हैं 1, 2 और 11, 12 आर्ट्स एंड साइंस के कोई भी बच्चे हैं 1, 2 तो कहिए दिए, मतलब 1, 2 से लेके 10th, 11, 12 और जितने भी आर्ट्स के होंगे बच्चे या साइंस होंगे बच्चे या जनरल कंपटीशन होंगे बच्चे, तो यहाँ पे BM कॉलेज के जस्ट सामने है, जिसका क्या नाम है, कोसी क्लासेस एकेडमी है, समझ गए। और आप लोग ये जब मालूम नहीं चलेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख दे, कॉन्टैक्ट नंबर, समझ गए। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है 80 51 440 और 455, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग। तो जिसको भी मतलब इंग्लिश सीखना है, स्पोकन क्लास करना है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं। हम तो पढ़ाई करते हैं, बाकी अदर जो टीचर है जनरल कंपटीशन वाला के लिए है, जो भी स्पोकन क्लास करना चाहते हैं, क्लास 10th के या 11th के या 12th के इंग्लिश वाला, तो यहाँ पे पूरा व्यवस्थाएं हैं, समझ गए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों के पास भी चल जाए और वो भी बेहतरीन शिक्षा ले सके। किसमें, कोसी क्लासेस एकेडमी में। यहाँ सारा चीज उपलब्ध है, किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे नंबर दे दिए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा तो आप लोगों को तुरंत ही बताया जाएगा, समझ गए। तो जल्दी से जल्दी। और बात करते हैं ना न्यू बैच का, तो न्यू बैच भी प्रारंभ हो गया 9th एंड 10th का। सभी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, समझ गए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी क्या चल जाए, ये इन्फॉर्मेशन चल जाए, समझ गए। तो ये क्लास कोसी क्लासेज है डायरेक्ट किसके सामने, BM कॉलेज के सामने। कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, अपना कॉन्टैक्ट कर लीजिए, समझ गए। देखिए विश्वनाथ गुरमेता इंटर महाविद्यालय के जस्ट सामने है कोसी क्लासेस एकेडमी, समझ गए। आप लोग जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए और बेहतरीन शिक्षा लीजिए कोसी क्लासेस एकेडमी से, समझ गए। और मार्क आप लोग सुन जाइएगा ना तो आप लोगों को तहलका मच जाएगा, समझ गए। यहाँ पे है कौन सा है, कितना मार्क है, 468 मार्क है, जो कि नाम है बाबुल कुमार, समझ गए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का बैनर भी छप गया, समझे। यहाँ पे बैनर भी देख सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे जाइएगा तो वहाँ पे बैनर मेरा मिल जाएगा, समझ गए। 468 मार्क है, जो कि प्रखंड टॉपर है, और कहाँ की संस्था से है, कोसी क्लासेस एकेडमी से है, समझ गए। तो आप लोग बेहतरीन शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ से प्रखंड टॉपर तो अगला जिला टॉपिक भी हो सकता है, और आप लोग ही ऐसा कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ से ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन बेहतरीन सुविधा है, आप लोग बढ़िया से यहाँ पे आके सुविधा ले सकते हैं, समझ गए। और जिन जिन बच्चों की समस्या है कॉन्टैक्ट नंबर अपना करके अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना समस्या को दूर कर सकते हैं, समझ गए। हम बिना देर किए चलते हैं आप किसके और, नए चैप्टर की ओर, जो कि क्या नाम होता है, पहला चैप्टर का क्या नाम है, मैथ्स का क्लास 10th का क्या नाम है, वास्तविक संख्या है। क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं है, और इसका नाम हो जाता है रियल नंबर। क्या हो जाता है, रियल नंबर। और बात करते हैं रियल नंबर में तो क्या क्या आखिर हम पढ़ सकते हैं, ये चैप्टर का है, आखिर क्या क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें, और कौन कौन सी इसमें टॉपिक है, और कौन कौन सी वो सी टॉपिक हमको सीखना है, जो कि बोर्ड परीक्षा में से एक भी मार्क नहीं छूटेगा। बोर्ड परीक्षा में से एक भी मार्क नहीं छूटेगा, आप लोग ये गारंटी ले लीजिए, समझ गए ना। आप लोग ये गारंटी ले लीजिए कि एक भी मार्क हम छूटने नहीं देंगे, समझ गए। तो वो टॉपिक हम लिखे हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, समझ गए। पहला हम क्या लिखे, नंबर सिस्टम, जो कि क्या है, संख्या पद्धति, समझ गए। इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या कितने भाग है, वो वाला सारा वीडियो हम डाल चुके हैं। ओनली फॉर इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं, समझ गए ना। जाके देख लीजिएगा क्लास कैप यूट्यूब चैनल पे, समझ गए, बैंगल सर के नाम से।
अब देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम तो समझ गए, इसमें कौन कौन सी, इसमें भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो वो सारा चीज हम बता चुके हैं, इसमें हम नहीं बताने वाले। अब देखिए यहाँ पूछता है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें घात वाला पूछ देता है एक सवाल कि आप लोग एक एग्जाम्पल बता देते कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात, ये देखिए ये एक तो क्वेश्चन है, क्या पूछा है हमसे कि 64 का अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा 64 का अभाज्य गुणनखंड करके इसमें हमको ये बताइए कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हम 64 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लग जाएगा 32, फिर 2 से लगा देंगे 16, फिर 2 से लगा देंगे 8, फिर 2 से लगा देंगे 4, फिर 2 से लगा देंगे 2, फिर 2 से लगा देंगे 2, मतलब हम 64 जब अभाज्य गुणनखंड किया कितना 2, 1 2 3 4 5 6, कितना, तो 2 पार में कितना दे सकते 6। अब इसमें बताइए अधिकतम घात कितना है, 6 है, अधिकतम घात कितना है 6। इसका ऑप्शन रहेगा इस तरह का, देखिए इसका ऑप्शन भी रहेगा 2 बी नंबर में रहेगा 4, सी नंबर में रहेगा 6 और डी नंबर में रहेगा 8, है ना, डी नंबर में क्या रहेगा 8 रहेगा। तो आप लोग जब इस क्लास को देखिएगा तो पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा जो कि क्या है 6 हो जाएगा। समझ गए, 2 पार कितना है 6 है, समझ गए ना, ये वाला आ जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम टॉपिक उठाए किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आता है ना तीसरा टॉपिक शांत और अशांत का, क्या आता है, शांत और अशांत का एक टॉपिक पूछा जाता है कि आखिर शांत कौन है और अशांत कौन सा है। समझ गए, शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शांत और अशांत आया है कहाँ से। तो आप लोग ये बता देते हैं कि दशमलव प्रसार तो आप लोग पढ़े हैं, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार, कितने प्रकार के, 2 प्रकार होते हैं दशमलव प्रसार। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए दशमलव प्रसार 2 प्रकार होते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। समझ यहाँ पे शांत करने का मतलब देखिए, ये एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत करने का मतलब जो पूरा पूरी कट जाए, जो पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पूरी कट जा रही है ना, ये सब पूरे क्या हो रहा है, कट जा रहे हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं अशांत का। अशांत 2 प्रकार के कौन कौन आता है, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती, क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती और होता है अशांत, अशांत 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 अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती। समझ गए। अब देखते हैं शांत अशांत अनावर्ती का। तो अशांत अनावर्ती कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 0.66666, देखिए ये तो अशांत है ना, ये और क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये तो अशांत है, लेकिन इस पे देखिए 6 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अर्थात हम इस पे क्या दर्शा सकते हैं, 0.6 पे हम आवर्त लगा सकते हैं, रेकरिंग दे सकते हैं ना। तो ये कौन से हो जाएगा, क्या हो जाइए, अशांत अनावर्ती हो जाएगी। एक तो क्वेश्चन पूछेगा इस तरह, एक तो क्वेश्चन पूछे तो करेगा कि ये कौन से है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। समझ गए, या ये पूछेगा ये शांत है या अशांत है। समझ गए, ये तो अशांत है और ये भी क्या है, अनावर्ती है। और दूसरा बात करते हैं ना अनावर्ती का, अनावर्ती की, तो 0.12 और ऐसे कर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और आप लोग ले सकते हैं 0.18 ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अर्थात हम 0.8 पे क्या दे सकते हैं, रेकरिंग, ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। और 0.13 फिर 133 फिर 1333 ऐसे कर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जब एक के बाद एक बढ़ते जाता है तो उसको बनते हैं अशांत अनावर्ती। और बात करते हैं जब रेकरिंग लगा देते हैं, मतलब एक ही संख्या वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी का हम क्या नाम देंगे, अशांत अनावर्ती। समझ गए। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछे तो करेगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक तो बात आते हैं रेकरिंग वाला पे, कौन सा रेकरिंग वाला पे, एक तो मान पूछ देते हैं। जैसे देखिए हम आप लोग बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, क्या बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 पे रेकरिंग है, 0.6 पे रेकरिंग है, इसका क्या मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, और इसमें कितना रेकरिंग है, एक ही रेकरिंग है। तो क्या करेंगे, पूरे संख्या को लिख देंगे बटे में, जितना पे रेकरिंग रहेगा ना उसके लिए उतना नो। समझ गए, जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उसके लिए उतना नो। अब देखिए ये फिर ये कर जाएगा, 2 दिन
2 तिया 6 और 3 तिया 9, इसका मान कितना निकल जाएगा 2/3। समझ गए। अब आप लोग इसका बताइए कि 0.47 पे रेकरिंग है, 0.4 पे नहीं होकर के 7 पे रेकरिंग है। तो क्या करेंगे इसका, हम सबसे पहले पूरा संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे। तब 47 है पूरी संख्या। अब बताइए किस पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब कितना पे रेकरिंग है, 1 ठो पे, उसके लिए 1 ठो 9, और किस पे रेकरिंग नहीं रहा है, तो 1 ठो पे, तो उसके लिए 1 ठो 9। समझ गए। यहाँ पे आंसर कितना वाला है, 43/90। कितना आने वाला है, 43/90 आने वाला है। समझ गए। और आप लोग ये बताइए कि 0.99 पे रेकरिंग है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो पहले पूरा संख्या लिखेंगे 99 में, और कितना संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे, तो 2 क्या कर देंगे, 2 9 दे देंगे। समझ गए। पूरा कितना आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 ठो नहीं तो 1 ठो क्वेश्चन पूछवे करता है, आप लोग दिमाग में रख लीजिए। समझ गए। ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा। समझे यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला भी टॉपिक खत्म हो गया। बात करते हैं युगलिक विभाजन एल्गोरिथम में, परिमेय का। युगलिक विभाजन एल्गोरिथम, ये तो सवाल ही है कि इससे क्या पूछेगा कि HCF ज्ञात करें किस विधि से, युगलिक विभाजन एल्गोरिथम से। ये एक विधि है, ये क्या है, एक विधि है जो जिसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र होता है A = B³ + R। जहां R का जो मान होता है, क्या लिखते हैं, जहां R का जो मान होता है 0 के बराबर या बड़ा, और हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। समझ गए। यहाँ पे युगलिक विभाजन का एक सूत्र होता है A = B³ + R। जहां R का जो मान होगा 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या होगा, B से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा। समझ गए। यहाँ पे अब बात करते हैं एक आते एक, आप लोग छोटे क्लास पढ़ते होगा। A को हम क्या नाम देते हैं, भाज्य। क्या नाम देते हैं, भाज्य नाम देते हैं। B को हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और Q क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और R क्या बोलते थे, शेषफल। क्या बोलते थे, शेषफल बोलते थे। समझ गए। यहाँ पे क्या बोलते थे, शेषफल बोलते। समझ गए। यहाँ पे शेषफल बोलते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे युगलिक विभाजन जब एल्गोरिथम में, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। जब HCF निकालते हैं तो इसमें से HCF का मान कौन सा हो जाता है, इसमें से HCF का मान कौन सा हो जाता है। समझ गए। यहाँ पे इसमें से HCF का मान कौन हो जाता है। बात करते हैं इसका HCF वाला मान जो होता है, ये होता है B क्या कहलाता है, HCF वाला मान है ना। B का मान क्या हो जाता है, HCF वाला मान। समझ गए। यहाँ पे तो इतना ही हम, अच्छा इसका हम सवाल भी एक तो करवा देते हैं, करवा दे, क्या बताइए जरा। लंबा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे लंबा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम मतलब सवाल नहीं करवाएंगे, सीधा इसका हम रिवीजन नहीं करवाएंगे। समझ गए। यहाँ पे इसका हम रिवीजन करवाएंगे। अब ये वाला भी, और समझ गए HCF हम कैसे निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए 2 तरीका, एक तो है भाग विधि से, और एक तो कौन सा विधि है, एक तो है भाग विधि से, और एक तो कौन सा विधि, एक तो है एल्गोरिथम विधि, युगलिक विभाजन एल्गोरिथम विधि। समझ गए। यहाँ पे तो 2 विधि से आप लोग निकाल लीजिएगा। समझ गए। जो आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दे। समझ गए। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक की ओर, जो कि क्या नाम होता है, बहुपद का, जो होता है पोलिनोमियल। समझ गए। क्या होता है पोलिनोमियल, और उसका हम देखने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, और उसका आप लोगों को डिवीजन करना है। समझ गए। आप लोग बेहतरीन से लिख लीजिएगा, तब तक मतलब टाइम अभी, समझे, यहाँ पे बोर्ड परीक्षा आने में अभी टाइम है, तो आप लोग बढ़िया से रिवीजन करके अच्छा मार्क आप लोग उठा सकते हैं। मैथ में हम आप लोग टारगेट भी दिए हैं कि 100 में से आप लोग 95 कर सकते हैं आराम से, और मेरा बस चले तो हम बोल सकते हैं कि 100 में से 99 आप लोग कर सकते हैं। जब ये वीडियो आराम से आप लोग देखिएगा तो 99 मतलब 100 में से 99 आप लोग आराम से हो जाएगा। समझ गए ना। कोई दिक्कत होगा तो सीधा बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर यहाँ पे दिक्कत है, तो हम लोग आप लोग क्या कर देंगे, समस्या का हल कर देंगे। समझ गए। तो चलिए देखते हैं तब तक के लिए नए टॉपिक की ओर और नया चैप्टर की ओर।